गुरु के प्यार में जैसे वो इंजेक्शन लग जाती है, ऑपरेशन हो जाता है, अज्ञान जीव भाव निकल जाता है। पर कोई शौक रखे इंजेक्शन भी लगवाए ना, सत्संग के लगन लगाए, गुरु से प्यार करे तो वो इंजेक्शन का काम करता है। पर दुनिया के जो जीव भाव है, अज्ञान है, उसको छूटने में तेरे को तकलीफ नहीं होगी। हाँ बताओ, क्या बताओ। वाणी में आए सच्चा निष्काम ये है किसी पहले को। मेरे को जो अभी चला उसमें से बताओ, रुको थोड़ा। जो दादी भगवान ने बताया वो बताओ, उसमें से बताओ। भगवान अभी दादी भगवान ने बताया इच्छा वाला ही डिप्रेशन में आता है। अभी तुम निरीच्छा होके हो गए हो, डिप्रेशन में आके दिखाओ, दुखी होके दिखाओ, चैलेंज देते हैं हम। दिमाग दादी भगवान ने ऐसे बताया। सचमुच अभी नहीं होते है दिमाग, पहले इच्छाओं की वजह से ही दुखी था। वही दादी भगवान ने मिसाल दिया है भाई, इंजेक्शन का मिसाल दिया है, पहले शरीर को सुन्न करो बाद में इंजेक्शन लगाओ। ऐसे ही जब प्रकृति हमको थका देती है, बाद में बोलते हैं हम सत्संग में गुरु के पास बाद में जाए। अगर गुरु के वचनों से इम्प्रूव हो जाए तो हमारी लाइफ कितनी अच्छी हो जाती है। फिर तो हिम्मत भी आती है, गुरु के वचन से ही आती है। नहीं तो हम कितना भी बोले ऊपर से हिम्मत वाले, वो कभी भी कभी डिप्रेशन में आ ही जाते हैं। दादी भगवान ने अभी बताया कि मतलब नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं, क्योंकि खुद में कोई ना कोई कमी देखते हैं। हाँ। वो पहले मुझ में बहुत थी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत था, लेकिन अभी मतलब समानता में चलते हैं। और दादी भगवान ने एक अच्छी बात बताई कि सच्ची हस्ती तेरी तब है जब तू निष्काम भाव में चल। निष्काम में चल, बहुत अच्छी बात चला। निष्काम भाव में है तो तेरी हस्ती है, नहीं तो तेरी कौन सी हस्ती है? बोलो। दादी भगवान इतना अच्छा बताया कि सच्चा निष्काम क्या है, खिलाना पिलाना, पर किसी को विल पावर दो, किसी को जगाओ, तो वो पावर इधर मिलता है दिन को, मिलता है पावर। हाँ और बोलो। ठंडे मटके बन जाओ। जो भगवान बताया भाई, उदारा संकल्प डाल के भी किसी में शक्ति जगाओ, उसके अपने पाँव पे खड़ा करो। जैसे आपने हमको अपने पाँव पे खड़ा किया है। सच्ची इस मुख से भी ऐसा लगता है आप ही बोलते हो। दीमा भगवान एक प्रेमी था, अगर सत्संग तक नहीं पहुंच सकता था, उधर भी नहीं आ सकता था, तो उसको फ़ोन के ऊपर ऐसा बात किया, मंत्र बोलेंगे, वो मंत्र बोलता था, मैं मंत्र बोलता था। फिर उसमें ऐसे शक्ति आ गई, 2-4 दिन के बाद बोलने लगा। भी मेरे में अंदर लगता है विश्वास आ रहा है, अभी काम पे भी मैं अच्छा रह रहा हूँ। ऐसा बोलता था, आप ही मेरे मुख से बोल रहे हैं उनको, ऐसे ही बोल रहा था। लगता है आप हमारे ऐसे बस गए हैं वाणी में, बस गए हैं। ॾाढो सुठो। ॿियो? हाँ? सत्संग में ही दे दिया छूटता है। पॉजिटिव मूड रखो, पॉजिटिव मूड रखो। माँ भगवान दादी भगवान ने इतना अच्छा बताया कि भाई जिस जीव को चाह नहीं वो शान का शाह है। और 2 बहनों का मिसाल बताया, एक अमीर बहन दूसरी बहन को बुलाती है जो सत्संग में सुनती है, तो वो उसको वचन के लिए तरसती है और उसके बुलाती है, तो मतलब कौन शान का शाह हुआ? हाँ। निरीच्छा वाला हो गया। बोलो। दादी भगवान ने जैसे बताया कि हालतें आती है तो बहुत ही आपको मजबूत करती हैं, तो उनके जो वाणी में जो निडरता थी ना, वो ऐसे मन को छू रही थी। भाई सच्ची में कितने वो निडर हैं और हमको भी बना रहे हैं। वही तो सत्संग है, पर तू निडर नहीं हुआ तो सत्संग का क्या फायदा? हाँ बोलो। और दादी भगवान ने बताया ये नेगेटिव थॉट्स जाएंगे भी सत्संग से ही, सत्संग में आते आते जाएंगे, नहीं तो नहीं जा सकते। हाँ हाँ, आपका शौक आपके अज्ञान को निकाल सकता है। अगर शौक नहीं भी है तो तुम बैठो सत्संग में, सत्संग से हर चीज़ मिलती है। शौक भी मिलता है, श्रद्धा भी मिलती है, प्रेम भी मिलता है, विचार भी मिलते हैं, सोच अच्छी मिलती है, हर चीज़ का दुकान है एक ही सत्संग।
सब मिलेगा, पर तुम बैठो खाली, थोड़ा सा समय निकाल के बैठ जाओ। जो बात नहीं है आप में वे आती जाएगी। हाँ दादी भगवान ने अच्छा बताया, निरीक्षा में विश्वास निश्चय बढ़ता है। हाँ, निरीक्षापणे में निश्चय बढ़ता है, और निश्चय से ही तेरा अज्ञान जाएगा। बाकी अज्ञान के जाने का बाकी कोई रास्ता नहीं है। गुरु से भी प्रेम है तो निश्चय ही गुरु कराता है। हाँ दादी भगवान अच्छा बताया दादी भगवान ने कि जैसे कच्चा मटका है वो पानी डालेंगे तो गल जाएगा, पक्का मिट्टी होएगी तो सुराई का पानी भी जल बन जाएगा। सुराई का पानी भी जल बन जाता है। दियो पीछे दियो। दीमा भगवान, किसी योगी में हम कितनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं पर उसमें इतनी ताकत नहीं है, फिर क्या करें? क्या? कोई भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उम्मीद, पर उसमें ताकत नहीं है सामने वाले में, तो दुखी सुखी हम होते हैं, फिर क्या करें? फिर क्या करो? वो तो उसमें ताकत नहीं है, सत्संग भी नहीं है, तो क्या करोगे तुम उसको पूछोगे तो दुखी सुखी होगी। उसमें ताकत नहीं है तो इतनी ताकत तो होगी वो सत्संग में बैठे। सत्संग में भी नहीं आते, सत्संग में नहीं आता है ना, फिर उसकी बात मेरे से क्यों करते हो? ऐसे तो हजारों लाखों करोड़ों परे हैं, मैं क्या करूं? है ही एक सत्संग, मैंने अभी तो बताया, एक ही रास्ता है सत्संग। वो रास्ते पर कोई चलता है तो आगे पीछे सुखी हो जाएगा, ताकत बढ़ जाएगी। अब जो नहीं चलता है तो तुम मेरे से उसका सवाल पूछो ही नहीं, उसका तो रास्ता ही दुख का है ना, उसको मैं भी क्या करूं? डॉक्टर दवाई देता है पर तू पीता नहीं है तो डॉक्टर क्या करे? ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर तैयार है, तू कराता नहीं है तो फिर डॉक्टर क्या करे? बांध के तो नहीं करता है ना डॉक्टर भी। हाँ, और कुछ पीछे बोलना है? दियो माइक, जल्दी पुठा खड़ो। दादी भगवान ने बताया तुम में कोई हीन भावना है, इसके लिए एक महत्वाकांक्षा रखते हो और उसकी वजह से डिप्रेशन में जाते हो। हाँ वही। और दीमा भगवान, बहुत दिन से देहदास की बात चल रही है, लेकिन परफेक्ट मीनिंग देहदास की क्या है वो जरा? यही है ना, देहदास माना डिस्टर्ब। सोलो थर्मामीटर में जो जहाँ भी तू डिस्टर्ब होता है वहाँ देहदासी है। देहदास नहीं है तो कम से कम तू डिस्टर्ब तो नहीं होगा। मैं नहीं, तेरे को गारंटी देता हूँ भाई कोई हालत ही नहीं आएगी, जाएगी, जाएगी, आएगी, क्योंकि ये प्रकृति के 3 गुण हैं। 3 गुण अदली बदली होते हैं, पर तू होता है डिस्टर्ब, क्योंकि तू देहदास में है। सोलो थर्मामीटर पहिरीं तो हिकु इहो ही विझी छॾियो। डिस्टर्ब माना देहदास। अभी 2 लोग लड़ते हैं तो भले उसको थोड़ा बहुत कभी जवाब भी देना पड़ा तो दे दिया, शांति से दे दिया, पर अंदर डिस्टर्ब क्यों होता है? बात अंदर की है। डिस्टर्ब माना छा? अंदर। अंदर डिस्टर्ब होता है तो तुम बाहर डिस्टर्ब करता भी है, होता भी है, पर सच्चा डिस्टर्ब तेरा भीतर है। भीतर डिस्टर्ब तेरा है माना देह अध्यास है। किसी से विक्षेप आता है माना देह अध्यास है। कोई तेरे को अच्छा लगता है, कोई अच्छा नहीं लगता है, माना देह अध्यास है। देह अध्यास के ऐसे लिखो ना, गुण लिखो, अवगुण लिखो, अपने में ही फिर वे डालो। रोज़ तो सुनते हो कितनी बातें, मेरे को ये अच्छा लगता है, ये नहीं लगता है, ये क्यों होता है, इसमें मेरा इंटरेस्ट है, इसमें नहीं है, ऐसा क्यों लगता है? जो कुदरत सामने देती है उसमें रज़ा में राज़ी रहो ना। ये इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट की बातें काहे की है, क्यों होती है? बोलो। इससे मेरा काम चलता है, इससे नहीं चलता है, माना देह अध्यास है तेरे में, नहीं तो काम चलता है एक परमात्मा से। ऐसे क्यों सोचते हो? डिस्टर्ब होते हो ना। ये सब बातें अगर छोटी छोटी बातें मन में रखते हो तो आप डिस्टर्ब होते हो, माना देह अध्यास में हो, देह अध्यास में हो। नहीं तो सत्संग में बैठो तो तेरी रोज़ एनर्जी बढ़ जाएगी, तू खुद खुदा हो जाएगा। खुद खुदा ये देह से नहीं, पर अंदर का तेरा पावर बढ़ता जाएगा, तेरी दिव्य शक्ति में वे बरकत पड़ेगी और तू खुद खुदा हो जाएगा।
ताकत बढ़ जाएगी तेरी। ऐसी ताकत नहीं बढ़ेगी जो तू दूसरे को डिस्टर्ब करेगा। दूसरे को डिस्टर्ब करना पाना तेरा बंद हो जाएगा। नहीं तो कभी कभी तू ज्ञान का टोपला पहन के दूसरे को डराता है, दूसरे को धमकाता है। जहाँ तू दूसरे को डराता है और धमकाता है, मन देह अध्यास है, देह अध्यास है। नहीं तो वो कौन सा भी टेढ़ा चले, मैं धमकाऊँ क्यों, मैं क्यों धमकाऊँ? जाके वो खुद को खुद धमकाए ना, खुद में खुद दुखी हो भी ना। अभी कैसेट में चला उधर साबुदे प्रेम, उसको तो माइक दियो छोरे को। अभी जो सीडी चल रही थी दादी भगवान की, सुना? होली के बारे में चला ना कि प्रहलाद में कवच पहना था, उसको रंग भी नहीं लगा। हाँ। और देहध्यास के बारे में मतलब आपका अगर शौक है निकालना है तो आप निकाल सकते हो, बाकी आत्मा का कवच मन के ऊपर है, आप कौन सा कवच पहनती हो। तो एक बात और अच्छी चली, बोला तो तू किसी से डिस्टर्ब होता है तो तू बोलता है वो निराकार बैठो तस। हेलो, ये सबके मुख में आता है। अज्ञानी खड़ी बोलेगा भगवान पूजन दे, वरी इधर तुम बोलेंगे निराकार बैठो तस। बात तो सेम ही है ना। बोला ये क्यों बोलते हो निराकार बैठो तस? निराकार बैठो तस माना छा? तुम शांत रहो ना। इतना अच्छा बताया भाई, तुम शांत रहो ना, तुम मन की शांति में रहो ना। अभी कोई टेढ़ा चले, मेरा चले, मेरे अंदर से निकले भगवान पूजन दुस या निकले निराकार बैठो तस, तो कौन सा फर्क हुआ? बस तुम आत्मा देखो ना, तुम ब्रह्म देखो ना। तुम अपनी नज़र, इतना अच्छा बताया, तुम अपनी दृष्टि बनाओ ना। मैं रोज़ तेरे को बोलता हूँ ना, वही बोला, तुम दृष्टि दोष निकालो। दृष्टि दोष निकालो तो तेरे मुख से कुछ निकलेगा ही नहीं, नहीं तो निकलेगा। तू अपना आप देख तो तेरे मुख से कुछ निकलेगा ही नहीं। ये भी तो कर्म बनते हैं ना। निराकार बैठो तस, कहो निराकार बैठो तस बताया ऊपर से कि निराकार तो एक ही है ना, निराकार साकार तू ही तो है ना, दूसरा कौन सा निराकार बैठा है? सुना, कौन सा निराकार दूसरा बैठा है जो तुम बोलते हो निराकार बैठो तस? छाजो बैठो तस निराकार, ऐसा क्यों बोलते हो? पर तेरे मुख से निकलता है। अज्ञान है और ज्ञान है, पर ब्रह्मकार दृष्टि। ज्ञानी बन के तू ये बोलेगा निराकार बैठो तस, अज्ञानी बन के तू बोलेगा भगवान पूजन दुस। पर जो ब्रह्मकार दृष्टि है वो ब्रह्मकार दृष्टि है। सच्चा सुख उस ब्रह्मकार दृष्टि में है। तेरे को ऐसी नस नस तेरी ठंडी रहेगी, मन तो ठंडा रहेगा, पर तेरी वार जितनी जो नसें हैं ना, वे भी ठंडी हो जाएगी आत्मा के ज्ञान से, आत्मा के प्रेम से, दिव्य शक्ति से। तुम अंदर में ज्ञान और विज्ञान अज्ञान सबसे ऊपर उठ जाओ, सबसे ऊपर उठ जाओ। ये एक टार्च है, ये एक वे नहीं है चीज़ जो तेरे को मंजिल दिखाए। ज्ञान मंजिल है, मैंने बताया ना तेरे को क्या मंजिल है तेरी। ज्ञान मंजिल है, ज्ञान जानना है तेरा, अज्ञान को काटने के लिए ज्ञान है। तेरी जानकारी बढ़ जाए, तू मूर्ख न रह जाए, इसीलिए विज्ञान है। आप मेरी बात को समझो थोड़ा। तू अज्ञान से भरपूर लगा पर है, इसीलिए ज्ञान ज़रूरी है अज्ञान को काटने के लिए। फिर तू ज्ञानी बनता है तो थोड़ा बहुत विज्ञान भी अच्छा है। खाली तू बोलेगा मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो मैं थोड़ी अपने बच्चों को साधु बना के रखता हूँ या मूर्ख छोड़ता हूँ। मूर्ख नहीं बनो, थोड़ा बहुत विज्ञान भी अच्छा है, जानकारी अच्छी है। खबर में मन नहीं रखो, खबरी नहीं बनो। मेरे को ये खबर चाहिए, वाली तू ये खबर चाहिए, पर चलते फिरते ऐसे थोड़ा बहुत विज्ञान की बात आती है तो अवॉइड नहीं करो, सब अच्छा ही है। आखिर संसार में रहते हो ना, संसार के गुणों में रहते हो, संसार के तत्वों में रहते हो, तो खुद तत्व है ना, तो वे थोड़ी बहुत जानकारी मिली तो अच्छा है। अहंकार नहीं करो कि मेरे को विज्ञान से क्या मतलब है। विज्ञान से मतलब नहीं है तो ट्यूबलाइट क्यों जलाता है? विज्ञान से मतलब नहीं है तो माइक क्यों रखा है? विज्ञान से मतलब नहीं है तो टेलीफोन क्यों यूज़ करता है, मोबाइल क्यों यूज़ करता है? ये सब क्या है? विज्ञान है ना। थोड़ा बहुत वे आ जाता है तो ठीक है, पर न तेरी मंजिल अज्ञान है, न ज्ञान है, न विज्ञान है। तेरी मंजिल जो जिज्ञासु होते हैं,
जो परमात्मा के पांदेरू होते हैं उसकी मंजिल है प्रेम, आत्मा का निश्चय। तू खुद में आत्मा का निश्चय कर कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं तो वही सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। मेरा असली स्वरूप क्या है? ज्ञान होवे या अज्ञान होवे या विज्ञान होवे, पर तू अपने स्वरूप को न भूल। अपना स्वरूप तू याद कर कि मैं ये देह कहाँ हूँ, मैं तो भगवान का ही रूप हूँ। मान न मान तू है भगवान, इतना अंदर में निश्चय करो। जरे जरे वे भगवान देखो, किसी में भी भगवान का ही रूप डालो, दृष्टि डालो, विक्षेप न करो। अंदर में डिस्टर्ब कभी किसी बात पर होने का नहीं है। तो फिर देखो तेरे घट घट में वे गुरु देखेगा तू, तो इधर भी गुरु बैठ जाएगा। तेरी नस नस ठंडी हो जाएगी, तेरे तन में, तेरे मन में बहार आ जाएगी। तेरे घर में तो आएगी आएगी, तन में और मन में आने से घर में भी बहार आती है। नहीं तो तन भी भटका पड़ा है, कई आदतों में मन भटक रहा है, तो तन क्या है? भटक रहा है ना, भटका पड़ा है ना। मन उससे ज़्यादा भटक रहा है, उधर मन उधर मन उधर मन उधर मन। पर यहाँ मेरे चूंडे खड़ी एक जगह रखो, एक जगह रखो कि आहे भगवान, आहे भगवान। ऐसे एक जगह रखने से तेरी दृष्टि में भी वे दोष निकल जाएगा, तेरी दृष्टि में भगवान बैठ जाएगा। तेरे मन से भी सब दोष निकल जाएंगे, मन में भी भगवान बैठेंगे, और तन भी तेरा ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, तन भी तेरा अच्छा हो जाएगा। कई बातें ऐसी आदतें निकल जाएगी, कई ऐसे दोष निकल जाएंगे। पास्ट के कुछ दोष है वे भी निकल जाएंगे, फ्यूचर की चिंताएं मिट जाएगी। प्रेजेंट तेरा सत्य और सरलता में चलेगा। तो इससे अच्छी ज़िंदगी और कौन सी हो सकती है? एक जीव के लिए संसार में जो मनुष्य आया है उसके लिए एक अच्छी ज़िंदगी और क्या हो सकती है कि वो पास्ट को छोड़े, फ्यूचर को छोड़े, प्रेजेंट में वे परमात्मा का नूर लेके चले कि है ही भगवान। इससे क्या अच्छी हो सकती है? तू प्रेजेंट को भी तकलीफ देता है, पास्ट फ्यूचर तो तेरे संकट में है ही है, पर तू प्रेजेंट को भी तकलीफ देता है। क्यों देता है? मुड़ जाओ, थोड़ा सा मुड़ जाओ, मर नहीं जाओगे। मुड़ने से मर नहीं जाओगे, थोड़ा सा मुड़ जाओ। मुड़ने वाला बहुत मज़े में रहता है, और जो डीठ है वो अपने ही अहंकार में रहता है। अहंकार को छोड़ो। अभी भी उधर वचन चल रहे थे भगवान के, कट्टे सट्टे कितनी बातें बताई। लास्ट में मैंने देखा, बताया कि तू अहंकारी है, तभी सब ये बातें हैं। अहंकार को छोड़ो। तुम अहंकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो ना, बस ये बात है। मैं भी तेरा कटूंगा शीश, तो तू थोड़ा बचाने की कोशिश करता है। पर जो शौक है ना, शौक शब्द, शौक फीलिंग है, जो शौक जो कोई कुछ भी है, वो शौक रखो कि चल मैं मर जाऊं। मार दे गुरु, खलास कर दे, खलास कर दे। तो क्या खलास हो जाएगा? खलास हो जाएगा। सच्चा जीवन जिएगा, सच्चा जीवन तू देगा। पर तू मर तो सही ना। मरने में तू कतराता है, मरने में कतराओ नहीं। यहाँ सब विकार दे दे, बदले में तेरे को प्यार ही मिलेगा। प्यार में तू जिंदगी गुजारेगा, प्यार से तू चलेगा। पर विकार तो दे, शौक रख। देगा तू क्यों? दे नहीं सकता है तू, हाथ से दान नहीं कर सकता है ऐसा। पर तू देगा भी नहीं मेरे को, पर मैं चोरी भी कर लूँगा। आप देखो तो सही, पर शौक रखो खाली कि चल मेरा विकार सब निकल जाए। और कुछ बोलना है बोलो। रोज जो सत्संग में आने से पावर मिलता है, तो जो भी पॉजिटिव ख्याल आने लगते हैं, निगेटिव ख्याल गुम होते जाते हैं। बहुत शुक्राने जी। हेलो, हरिओम लाल, कीअं आहियो? मौज में?
अच्छा, मौज में रहो, अपनी मस्ती में रहो। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवाय कुछ भी नहीं है। आखा तो जीवा, बिसरा तो मैं मर जाऊँ। देह ध्यास में जीने से तो मरना अच्छा है। देह ध्यास में मर जाओ, देह में न मरो पर देह अध्यास में ज़रूर मरो। देह में न मरो, देह तो तेरे काम की चीज़ है, देह की तो मेरे को ज़रूरत है, तेरे देह की मेरे को ज़रूरत है। इसीलिए देह में न मरना, ये संकल्प न कभी करो तो इससे अच्छा है मैं मर जाऊं, पर देह अध्यास में खलास हो जाऊं, मर जाऊं। सचो जिन बोध मुँह देई, मिटाया दिल जा दाग थई। कोई भी तेरा दाग है, उस दाग को मेरे वचनों से मिटाते जाओ। मेरे वचन रबर का काम करेंगे। रब करो अपने दागों को कि दाग है ही नहीं। दृश्य दिशा मां पंहिंजे सतगुर जो, आस इहा मुंहिंजे अंदर में। यही आस रखो कि बस जो गुरु ने दृश्य दिखाया है, जो गुरु ने सुनाया है, वो सुनते रहेंगे, वो देखते रहेंगे। जो कराया है, प्रेम कराया है, बद्धी कराई है, वो करते रहेंगे। किसी से भी विक्षेप लेना अज्ञान है। किसी से विक्षेप आए ये देह अध्यास है। सामने वाला देह अध्यास में रहता है तो उसका देह अध्यास गिनता है, मापता है, तोलता है, पर तू अपना देह अध्यास कब तोलेगा। कभी भी सामने दृष्टि जाती है तो दृष्टि से दोष निकालो और अपने देह अध्यास को देखकर अपने आत्म भाव में आ जाओ। आत्मा की शक्ति सबसे बढ़कर शक्ति है। दिव्य शक्ति तेरे सारे दुखरे दूर कर देगी। बोलो है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। कुछ सुनाना है? सत्संग से मिले वही सत्संग है, बाकी सत्संग टाइम पास है। टाइम पास कभी नहीं करना, हमेशा सत्संग में वही माहौल रखो। मेरे से भी लिंक जोड़ के रखो कि सत्संग में सभी को शक्ति मिलेगी तो दौरे दौरे आएंगे। हाँ, का स्वरूप मैं हूँ, सुख स्वरूप मैं हूँ, शांत स्वरूप मैं हूँ, ज्योति स्वरूप मैं हूँ, ब्रह्म स्वरूप मैं हूँ, सत्य स्वरूप मैं अविनाशी हूँ मैं निर्विकारी हूँ मैं अजर हूँ मैं अमर हूँ मेरा कभी न होता नाश मैं सदा सद जागृत हूँ। आज वाणी किसने पढ़ी? बोलो। कभी कभी सत्संग में आने से दिमाग भगवान मन थोड़ा आलस करता है, आप नहीं रहते हो जो। मेरे से बात नहीं करो, मेरे को फ़ोन करने का हक नहीं है। जो मेरे को देखता है उसको मेरे फ़ोन से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं तेरे को डाल देता हूँ जो मेरे को देखता है। जब तुम बोलते हो कि आज मैं सत्संग में नहीं जाऊँ क्योंकि मेरे लिए मैं नहीं हूँ, तो तुम अज्ञानी हो, तेरी दोष दृष्टि है जो तू मेरे को देखता है। मैं थोड़ी हूँ, मैं क्या इधर बैठने वाला और उधर जाने वाला हूँ क्या? मेरे में आना जाना बना ही नहीं है। तुम मेरे को सदा ही सब जगह देखो तो तेरे आँखों में दोष नहीं है। जे तुम मेरे को इधर नहीं देखते हो तो ये भी तेरी दोष दृष्टि है। दोष दृष्टि है जे मेरे को इधर नहीं देखते हो, मेरे को इधर ही देखो। जब मेरा विश्वास है, जब मैं कहता हूँ कि मेरे में आना जाना नहीं है, मैं जहाँ भी जाऊँ पर इधर हूँ, इधर हूँ तो उधर हूँ। अब देखो उधर हूँ ना,
आप अपने में तो थोड़ा देखो वे बेचारे कैसे चलते हैं। कभी महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने कहीं तो 1 साल हम जाते हैं तो वे बेचारे कैसे चलते हैं। लेकिन वे तेरे जैसे बेचारे नहीं हैं, वे आत्मा में रहते हैं, आत्मा को पक्का करते हैं। तेरे को नज़दीक सब मिलता है ना, इसीलिए तू आत्मा को पक्का नहीं करता है और मेरे को आने जाने वाला देखता है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम ही दोष दृष्टि रख के बैठे हो। समझना भी आपको चाहिए, लेकिन आप दोष दृष्टि रखोगे तो मेरे को कैसे अच्छा लगेगा। जब भी मैं उधर जाता हूँ कहाँ भी तो सभी एक ही नारा लगाते हैं कि आप हमारे साथ हो। आप क्यों नहीं बोलते हो? सारे तो बोलते हैं, तू क्यों नहीं बोलती है? मैं यहाँ हूँ या नहीं हूँ? जब भी मैं जाता हूँ तो आपका निश्चय क्या है? मैं यहाँ मिलता हूँ या नहीं मिलता हूँ? मिलता हूँ ना, मिलता हूँ, सभी को मिलता हूँ। तू दे द्यासी है तो नहीं मिलूँगा। मेरे से कभी बात नहीं करा। हाँ, महसूस होगा ही नहीं, क्योंकि मैं हूँ, क्योंकि मैं ये बॉडी नहीं हूँ। आप क्यों मेरे को ये करते हो? मैं जो बोलता हूँ मैं नहीं हूँ तो तुम क्यों फंदा डालते हो मेरे को कि मैं उए हूँ? मैं नहीं हूँ देह। तू देह बनता है तो तू जाके सूरज शक्ति 100। मैं देह हूँ ही नहीं, हूँ ही नहीं। मेरे सतगुरु ने सब ले लिया, तन ले लिया, मन ले लिया, बुद्धि ले लिया, सुबह ले लिया, संस्कार ले लिया, उजला बना दिया। तू भी बन उजला, बनेगा तो तू खुश रहेगा मेरे जैसा, नहीं बनेगा तो रोता रहेगा। समझ में आए गाल करना है? हाँ। और किसी को भी दे दृष्टि है कि मैं नहीं हूँ यहाँ पर तो निकालो। जिसको लगता है तो निकालो। लगता है किसको? लगता है। ये भी तेरा निष्काम है, जो मैं जाऊँ कहाँ भी जाऊँ और तू थिर रहे और सत्संग करे। सत्संग में बराबर अटेंडेंस रखो, आना बराबर रखो। ये भी तेरा निष्काम है। तू बोलता है मैं घर बैठता हूँ तो जाओ सकामी कर्म करो जाके। नहीं तो मैं भी किसकी भलाई के लिए, ये तन जा रहा है ना, मैं थोड़ी जा रही हूँ। ये तन जा रहा है, ये तन रटन कर रहा है, मैं थोड़ी कर रही हूँ। मैं क्या हूँ? मैं तो उए हूँ। मेरे को पहचानूँ तो सही। मैं तेरे जैसा 5 फुट 6 फुट 7 फुट थोड़ी हूँ। मैं तो अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ। हाँ, लाल बोलती हूँ तो लाल तो हो ना मेरे। हाँ, सच में भी ऐसे लाल बोलते हो तो करंट आ जाता है। चो मुझा लाल है। ऐं बराबर वेझो मां थोड़ा ॾींहं वञांव थी। हे तन के खणी, तन से जाता हूँ मैं, आत्मा से तेरे पास इधर ही मिलूँगा। समझे गाल? दोष दृष्टि मत रखना, मैं तव्हां खां मोकिलाए थी वञा। उहे तो ये मूर्ख माई है न, ॿुधे नथी। ये कहिड़ी आहे, वञ वे वञी घर। बाक़ी मुंहिंजी संगत सुठी है। आप बोलते हो ना किचन में भी आप हमारे साथ होते हो, तो जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना मैं बोलती हूँ हाथ मेरा जस दीमा भगवान का, तो खाना भी इतना अच्छा बन जाता है कि पूछो ही मत। मेरा बड़ा बेटा आया ना माँ होते, हर किचन में माँ आया, हर दुकान में माँ आया, हर ऑफिस में माँ आया, हर फैक्ट्री में माँ आया, रोड रस्ते पे माँ आया, धरती आकाश जल अग्नि वायु माँ ही आया। थोड़ा भी मैं ही किचन हूँ। खराब होता है ना बोलती हूँ जल्दी सफा करूँ बाबा, खराब किचन दीमा भगवान को अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा ही बर्तन पड़ जाएंगे 2-4 जल्दी मांज लूंगी, नहीं खराब वही मेरे को जूठे बर्तन किचन में नहीं अच्छे लगते हैं। वही तो आपकी क्या बोलते हैं बर्तन जिसमें रखते हो, मैं तो नाम ही सब भूल गया हूँ। वे भी बराबर घसो, बर्तन घसने के बाद वे भी घस दो। वे भी एक बर्तन है। तू बोलता है मैंने बर्तन साफ कर दिया पर सिंक को साफ किया ही नहीं, तो वे मैली अच्छी नहीं लगती है। बर्तन साफ करके उसको भी थोड़ा ऐसे घस दो, पानी डाल दो, तो किचन में रौनक है, किचन में वाइब्रेशन है, किचन में साफ सफाई है। मैं हूँ तेरे किचन में, गंदा रखेगा तो उधर ही चमाट लगेगी।
किचन में पूरे घर में घूम के हमारे तेरा साथ ही आदर्श रहते हैं। मेरे किचन से, तेरे किचन से मिलेगा। और इनका आदर्श इनके जहाँ ये अपनी सेजा बनाते हैं उधर से मिलेगा। ये डेढ़ स्टॉक रखते हैं, कर्जा ज़्यादा लेते हैं। डेढ़ स्टॉक रखते हो थप्पड़ मारूंगी। ज़्यादा खरीदारी करते हो, जितना बिक्री कर सको उतनी खरीदारी करो। तुम खरीदारी का शौक़ है, फिर बिक्री होती नहीं है, फिर स्टॉक बना के रखते हो, फिर कर्जा लेते हो। ऐसे चेन है। ये तो दिमाग इनको होना चाहिए, किचन का दिमाग आपको होना चाहिए। छा ॿुधव, खरीदारी ओतिरी कयो जेतिरी विकिणी थिएव। विकिणी थिएव नथी, खरीदारी कंदा वञो। मूर्ख माण्हू आहियो छा सफ़ा? इतना तो अंदाज़ा रखो भाई मैं कितना बिक्री कर सकता हूँ, तो खरीदारी उतनी करूँ। बस तेरे को किसी ने सैंपल दिखाया तो साइन कर देते हो, चलो लियो, चलो लियो, चलो लियो। ऐसे होता है क्या बिजनेस? थोड़ा आगे पीछे तो देखो। उधर भी तेरे को मान शान लगता है तो तू बोलता है चलो खरीदारी करूँगा तो शान बढ़ जाएगा। चलेगा चलेगा चलेगा, कैसे चलेगा? देखो तो सही। वो डिग करे गंद करे फिर कंदा। दुकान ऑफिस फैक्ट्री के भी वे संभाल रखो, साफ सफाई होनी चाहिए। ज़्यादा नहीं लियो, कचर पट्टी नहीं करो ज़्यादा। हाँ, आपका आदर्श किचन है, इनका आदर्श ऑफिस फैक्ट्री है। तभी भी उधर 2 टाइम सत्संग में जाते रहे, ऐसे लगते थे भाई आप ही सत्संग कर रहे हो और ऐसे ही वचन निकालते थे। बहुत खुशी हो रही थी। और आप हर जगह हो, कहाँ नहीं हो। यहाँ भी आप महसूस होते हो भाई यहीं पे हो, और हमारे अंदर भी हो आप, जैसे कि एक मंदिर बन गया है अंदर। हाँ, बहुत खुशी होती है। और बेटियाँ तो दोनों आपके अमृत पी के कल बहुत खुश हो गई, बहुत। आपकी बेटियाँ सही है। बोल रही थी ऐसी खुशी हमने कभी नहीं देखी है। रिद्धि तो बोल रही थी एकदम होली मेरी पहली एकदम सफल हो गई। परसों से जैसे कि खुशी के आंसू निकल रहे हैं मेरे। बहुत खुश कर दिया है हमको भी आपने। शुक्राने है आपके। चिंता मिटी ना तुझी। बस कहाँ बैठा है ना संभालना दियो उसको। दीमा भगवान कल आपकी कैसेट में सुना कि कलयुग को भी यू टर्न होता है। सच्ची दीमा भगवान अभी कलयुग जैसे रहा ही नहीं, सत्ययुग आ गया है। तो क्या हर युग को टर्न तो होता ही है ना। तो तुम ऐसे क्यों सोचते हो? तो बस खाली 4 ही युग होंगे। सतयुग ने टर्न लिया तो दूसरा युग आया, दूसरे युग ने टर्न लिया तो तीसरा आया। अब ये भी युग टर्न ले सकता है ना, तुम खाली हिम्मत करो थोड़ी। हाँ, जिस दिन नहीं किया ना उस दिन कुछ ना कुछ होता है। माना कभी दूध गिरेगा या चाय गिरेगी। मैं बोलती हूँ मैंने आज गैस को साफ नहीं किया ना, इतनी गैस भी तांगे जीअण न ॾींदो चवंदो सफ़ा कयो मूंखे। मैं रोज तांगे जीअण न ॾींदो चवंदो सफ़ा कयो मूंखे। आज की बात अटो कीअं ॻोहींदियूं आहियो? अटो आटा कैसे गूंथते हो? थाल भी थपे छॾंदियूं, हथ भी थपे छॾंदियूं। अटो ॻोयो, आटा बनाओ तो न वे तेरे बर्तन को आटा लगा और न तेरे हाथ को आटा लगा। ऐसे आटा बनाना चाहिए। तुम कैसे आटा बनाते हो? ये थप्पे छॾंदियूं, पोइ वञी सिंक में धोअंदियूं, वरी सिंक भी ख़राब, अटो भी खराब। गंद फित नहीं करो, मैं पीछा करूँगी। अच्छा, तो क्या रात को सोने के टाइम में तुम बोलते हो सुबह जो माई ईंदी है, माई अधीन है। माई एक हेल्पर होती है, वो सेवादारी एक हेल्पर होती है कि ना मेन होती है। अरे रात को थोड़ा सफाई करो ना, थोड़ा एक गीला कपड़ा लगा के घर में, फिर सो जाओ। पाँव को भी साफ करके फिर सो जाओ। हाथ मुंह साफ करो, पाँव साफ करो, धरती को थोड़ा साफ करो, तो घर में भी वाइब्रेशन हुए आएंगे, बरकत पड़ेगी। आपको क्या है सारे दिन आलिस 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 छोड़ो। जितना काम करोगे उतना अच्छा रहेगा।
भले हुए सुबह को आए ना करने के लिए, तब तक तुम तो सारे दिन में चप्पल पहन के घूम 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 करते हो, तो मिट्टी कितनी होती है। फिर रात को थोड़ी मिट्टी गीले कपड़े से निकाल दो तो क्या है, घर में वाइब्रेशन आ जाएंगे, एक तेरी एक्सरसाइज भी अच्छी हो जाएगी। बच्चों को भी ऐसे आलसी कर देते हो, फिर छोटे छोटे बच्चे इतने मोटे मोटे तगड़े तगड़े, बच्चों को भी गंदा कर दिया है। उनको भी सिखाओ, भले वे काम थोड़ा तो वे वर्क करे, फिजिकल वर्क थोड़ा तो होना चाहिए। मुद्दे आपके बच्चे, रात को घर साफ करके फिर सोने का है, पाँव साफ करके फिर सोने का है, मुख में ब्रश करके फिर सोने का है। ऐसे नहीं आलसी होके पड़ जाओ। छा ॿुधो है, मां खाली इन सीट ते न मिलंदी मांव, तव्हांजे घर में भी मिलंदी मांव। कितनी तकलीफ़ आती है, बीमारियां शरीर में कितनी होती है, क्योंकि तू तन की भी साफ सफाई नहीं रखता है ना, तब भी बहुत सारी बीमारियां आती है। आपको नहीं समझ में आता है। मुख को साफ करके रखो तो सर में दर्द नहीं पड़ेगा। मुख गंदा है तो सर में दर्द पड़ता है। तुम वही टाइम में मुख को साफ करो, तो गंदगी है तो ऊपर भी तो गंदगी जाएगी ना तेरे सर में, पेट में भी गंदगी आएगी ना, हवा किधर जाएगी। वो ठायो पाण खे थोड़ो, अच्छा करो, खुद को बनाओ। ज्ञान मेरा ज्ञान है, पर ये छोटी छोटी बातें जो तेरे तन की है, तेरे मन की है, तेरे घर की है, परिवार की है, उसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सबनी के मंजूर है या न? हाँ, दीमा भगवान क्या हुआ, कौन है? दीमा भगवान, अभी जैसे आपने दे दियास की बात समझाई, तो अभी डिस्टर्ब होने से डर लगता है। कुछ भी होए, मिले न मिले, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होना। वही तो, कुछ भी नहीं, डिस्टर्ब होने से डर लगता है। सुना संत्यानी की बात, छा चाहिए, अभी डिस्टर्ब होने से डर लगता है। पहले तू डरता था तो डिस्टर्ब होता था, अभी तू डिस्टर्ब से ही डरेगा तो डर किस चीज़ का रहेगा। हाँ, और कुछ? लाइन सुनाऊं आपके लिए? हाँ, लाइन सुनाऊं? लाइन सुनाओ, सुनाओ। सब विकार छूट जाते हैं और मुक्ति मिल जाती है दीमा जी के सत्संग में, दीमा के सत्संग में, दीमा के सत्संग में। धरती माँ खुश होके झूमे जब वो दीमा जी के चरण को छू ले, अंबर भी सिर को झुकाए जब जब दीमा जी मुस्कुराए। चांद तारे उतर के आए, पेड़ पौधे खुश हो गाए, पशु पंछी आके बैठे दीमा के सत्संग में, दीमा के सत्संग में। चोरी कभी भी हाँ, और बोलो। हाँ, हाँ, सूरल था। और 2 दिन पहले ना सीडी चली ना दादी भगवान की, उन्होंने बोला परचिंतन किया तो तूने अपने लिए पीरा मोड़ ली, और तूने किसको ज्ञान सुनाया, बन के सुनाया, तो वो अंदर उसके नहीं जाएगा। और तीसरा एक लास्ट में वचन दिया सिंधी में कि हम कभी किसको बोलते हैं ना, हे मुखे समझे ही न तो उन्होंने सिंधी में कहा शल मां पाण के समझा, तो मेरे को बहुत अच्छे लगे। हाँ, अनमोल वचन है ये, तेरा जीवन भी अनमोल बना देंगे। माइक दे उसको। कल आपने भगवान के इतने मजबूत हो जाओ कि हम आपको ही बोले कि सब चलता है, भगवान को ही ऐसे बोले कि नहीं सोचो सब चलता है ऐसे। हाँ दीदी, भगवान को भी बोलो दिया नहीं दिया, भगवान चलता है ना, बड़ी बात हो रही है, आप चिंता मत करो। हर मंदिर में जाओ तो ये नहीं बोलो तो मेरी चिंताएं मिटा दे,
उसको बोलो भगवान तू चिंता नहीं कर, मैं रजा में राजी हूँ। तभी तेरा जाना मंदिर में सफल है। तू तो एक 2 पैसा रखेगा, 1-2 पैसे से दुगना मांगेगा, फिर बोलेगा भगवान तू करना कर, उसको चिंता में डाल के आते हो। मैं तो जाता हूँ मंदिर में, मैं थोड़ी नहीं जाता हूँ, मेरे को भी सामने कभी मौका मिलता है, परमात्मा वो मौका देता है तो मैं भी जाता हूँ। लेकिन मैं बोलता हूँ तू बंदों की चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं वचन सुनाऊंगा उसको। हाँ भगवान इसको बोलने दो भाई। दीमा भगवान हाणे तव्हां लाल त ॾेई छॾियो असांखे, दीमा हिकु ॿी बि शइ ॾेई छॾियो न, कसम ॾेई छॾियो वापसि, यादि वरी रहे। कसम त अथव ई अथव न, नफ़रत न कजो, मंगता न थिजो, नफ़रत न कजो। किसी से कुछ मांगते हो, चाहते हो, तभी तो नफ़रत करते हो। मैं किसी से कुछ चाहता नहीं हूँ, मैं करके दिखाऊँ नफ़रत, तू कैसा भी है मेरे मन में नफ़रत नहीं आएगी, क्योंकि मैं तेरे से चाहता नहीं हूँ कुछ। मैं आशीष करता हूँ भाई तू बन जाएगा, पर तू नहीं बनेगा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोलूँगा ठीक है, ऐसा भी होता है, प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को विक्षेप नहीं है। मैं 10 क्या 1000 बार आशीष दूंगा कि ये बन जाए, ये बन जाए, पर नहीं बनेगा तो मैं क्या करूँ। है खुदा का करम, उस दिन मैं भजन गाता हूँ, है खुदा का करम, आज इंसान तुम, हरकत तुम जानवर सी करो, तो मैं क्या करूँ। मैं भजन गा के अपने को मुक्त करता हूँ, तू जान तेरा काम जाने। मेरे जैसा ऐसे बनो, डिस्टर्ब कभी नहीं होने का है। अपने में वो आरोप नहीं करो कि मैं कुछ करता हूँ। तेरा अहंकार, तेरा विकार हरने के लिए मैं मान लेता हूँ कि मैं करता हूँ, तू चुप करके बैठ, पर मैं तो, मेरा गुरु बैठा है ना, मैं थोड़ी करता हूँ। हाँ ब्यो भगवान, अभी आपने बताया ना कि निराकार रूप में आप हमारे साथ हैं ही हैं। कल मैंने रात को एक सपना देखा, लेकिन धीमा भगवान आपने कोई मेरा कर्म काट दिया। मैं कहीं नदी के किनारे घूमने गया था, तो वहाँ एक सांप आया और उड़ के मेरे हाथ में काटा, और मैं 1 मिनट के लिए बेहोश हो गया था। फिर मैंने धीमा भगवान और दादी भगवान की रट लगा दी उस 1 मिनट में, और मैं उठ खड़ा हुआ। तो आजू बाजू में सब आ गए थे, क्या हुआ कर रहे, तो मैं रो रो के सबको बता रहा था कि मेरे गुरु ने मेरे को बचा दिया। धीमा भगवान, ये कौन सा कर्म आपने काट दिया ये आपको ही पता है, लेकिन ये बात सही है कि कहाँ भी हम हैं लेकिन आप हमारे साथ हैं। मुंह से एक ही वचन निकलता है, धीमा दादी भगवान। सही है ना, सही होता ही ऐसा। कई कर्म कट जाते हैं जिज्ञासु के, जो सच्ची श्रद्धा रखता है, सच्चा प्रेम रखता है, धीरज रखता है, प्रकृति को प्यार करता है, तो समझो कोई कर्म है भी तेरा, किसी से कोई हिसाब किताब है भी, तो वो सपने में भी पूरा होता है, पूरा हो जाता है। और दूसरी बात, आप मन की जब एकाग्रता है ना, सच बोलता हूँ, इस चीज़ को थोड़ा समझो, एकाग्रता को थोड़ा और मजबूत करो। मन की तेरी एकाग्रता होगी ना, तो तेरे को वो जहर भी अंदर जाके अमृत बन जाएगा। भले अंदर जाएगा जहर, पर अमृत बनेगा। देखो मिसाल है ना शास्त्रों में, मीराबाई को जहर दिया, उसने पी तो लिया ना, कोई पी ले या कोई अंदर पास करे जहर, जहर तो जहर है ना, अंदर गया ना मतलब। पर मीराबाई को असर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसका मन एकाग्र था। बात को समझो, क्यों उसको जहर नहीं लगा, जाने के बाद भी, प्याला पीने के बाद भी जहर ने असर नहीं किया, क्योंकि एकाग्रता थी, एकाग्रता थी। वो इतना भूल चुकी थी, खुद को ही भूल चुकी थी। प्रभु को खोजन मैं चली तो मैं आपा ही अपना भूल गई। उसने बोला दही लियो, दूध लियो, बोला शाम लियो, शाम लियो, शाम लियो। भले भक्ति भाव में थी तो भी इतनी एकाग्र थी। तो मीराबाई का देखो मिसाल, आदर्श है ना। नींद से उठ के वो मैं देख रहा था, इतना बड़ा जख्म उस टाइम पे मैं सबको दिखा रहा था, लेकिन नींद से उठ के अचानक झटके मैंने देखा, अजीब लग रहा था कि ये, फिर उस वक्त मैं रो रहा था, मैं बोला पता नहीं कर्म कट जियो लाला। आई भगवान, सब भगवान ही था, जीव भगवान, जंतु भगवान। वो संत्यानी ने देखो अब कविता बनाई ना, पेड़ पौधे भी खुश हो जाएंगे, गगन भी खुश हो जाएगा। सच बोलती हूँ, वे जीव जंतु भी खुश हो जाएंगे। आप डरो नहीं, प्लीज़ डरो नहीं, किसी से भी नहीं डरो। अंदर में भगवान ज़रूर देखो, सामने भी आए तो भगवान देखो। कोई भी चीज़ सामने आए
तुम भगवान देखो, अपने में पॉजिटिव मूड रखो, पॉजिटिव दृष्टि तो रखो ना घट में घट। तेरी दृष्टि में दोष है तो वो दोष सामने आएगा, नहीं तो तू निर्दोष है तो दोष भी तेरे को मुक्त कर देगा। तेरे कोई हिस्से में भी कुछ है ना, वो भी आप ही सब मुक्ति दे देता है, पर दृष्टि से दोष निकालो। तेरा किधर भी एक 1% भी अंदर थोड़ा राग द्वेष है ना, तो कोई ना कोई प्रकृति की अटैक भी होती है, नहीं तो प्रकृति प्रेम करती है। थोड़ा बहुत ऐसे करके तेरा कोई कर्म कटवा देती है। तो कर्म प्राणी तो है ना, ये देह क्या है, कर्म प्राणी है ना। कर्म प्राणी है तो कर्म वे ज्ञान से कटते रहते हैं। फिर कभी कोई हालत सामने आती है तो वही भाव रखो, भाई चलो ठीक है, कोई आई है तो कर्म कटाने के लिए गुरु ने भेजी है, आप ही वे चली जाएगी। तो वे कर्म थोड़ा ऐसे टच करके तेरे को चला जाएगा। तू अपने बच्चे को डराता है ना किसी चीज़ से, ये कर नहीं तो मैं करूँगा, तो कुछ थोड़ा लगाता थोड़ी है, टच करता है ना, खाली दिखाता है ना, लगाता थोड़ी है, करता थोड़ी है उसको। ऐसे ही कुदरत भी थोड़ी हालत कोई देके कोई कर्म कटवा देती है, थोड़ा कुछ दुख दर्द देके कर्म कटवा देती है। तुम दुख दर्द को दुख दर्द न समझो न, वे प्रसाद समझो न, प्रसाद समझो। बोलो कर्म काटने के लिए ये कुछ तो बात आई है, कोई बात नहीं है, अंत में नहीं जाओ। अभी का कर्म है, पहले का कर्म है, संभाल के चलो, ध्यान से चलो, जिद न करो, हट न करो, अजाई सजाई ये नहीं करो। हाँ कोई बना, भगवान ने बनाया है, रात है तो रात को रात देखो, दिन को दिन देखो, दिन को कर्म करने वाले दिन को करो। क्यों तुम ऐसे जिद करो कि नहीं मैं रात को ही जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। मर्यादा में रहो, हर चीज़ की मर्यादा में रहो। बाकी जे फिर भी कोई दुख सुख आ जाता है, कोई ऐसी बात आती है तो बोलो कर्म कट गया, कट गया कर्म। बहुत अच्छा बताया। हाँ दिलीप के दोस्त छोड़ जा तो बुधाए। माँ की मेरे बहुत सालों की मेरी दिल थी भाई गाड़ी लूँ और आपको कार में बिठा के यहाँ पे लेके आऊँ। दिल पूरी हुई ना आज? दिल पूरी, मेरी दिवाली भी आज है, होली भी आज है। जैसे दादी भगवान के मुख से भी निकला होली शब्द, मुझे बहुत अच्छा लगा और बोला सदा ही मैं आपके साथ हूँ, आप कभी दुखी नहीं होगे। दिमाग भगवान में शांत होकर सीढ़ी सुन रहा था, एक एक शब्द अंदर जा रहा था दिमाग भगवान। कितनी अच्छी चल रही थी। हमेशा मुस्कुराओ और किसी का बुरा नहीं मानो, ये सुबह चेंज करो। अभी देखो एकाग्रता कितनी अच्छी चीज़ है, एकाग्रता कितनी शक्ति है। तो तू किसी का बुरा मानता है तो वे तो चलो बात हो गई, पर टूटा क्या? टूटी तो तेरी एकाग्रता ना। तुम इतना कच्चा सौदा कैसे करते हो? किसी का तूने बुरा माना, तू समझता है मैंने अच्छी बात की, पर तेरी बुरी हो जाती है बात। टूटी क्या? टूटी तो तेरी एकाग्रता ना, तेरी शांति भंग हुई ना, तेरी एकाग्रता टूटी ना। तेरी एकाग्रता तेरी ताकत है ना। और तुम थोड़े थोड़े बात में हंसते नहीं हो, मुस्कुराते नहीं हो, बुरा मानते हो। ये चिड़चिड़ वाला स्वभाव चिड़ियों को दे दो। वही चिड़िया है ना, आप ही चिड़चिड़ करेगी तेरे बदले। तू क्यों चिड़चिड़ करता है? तू कोई चिड़िया है क्या? तू क्यों काटता है? तू कोई मकोड़ा है क्या जो तू किसी को डंक मारता है? मत करो ऐसा, चेंज करो खुद को। अगर मेरे से प्रेम है तो मेरे प्रेम में खुद को चेंज करो। बोलो जब भी चिड़चिड़ होए ना, बोलो चिड़िया तू ले ले प्लीज़, इतनी तो ची ची करती है, थोड़ी ची ची मेरे बदले कर दे। मकोड़े को बोलो तू डंक मेरा ले ले, मैं क्या करूं? मैं तो मनुष्य हूँ, मन का ईश हूँ। तू तो वैसे भी डंक मारता है ना, थोड़ा मेरा भी डंक ले ले। ऐसे खुद को अलग करो, स्वभाव को चेंज करो, शुद्ध रखो, अपने में शुद्धता रखो, पवित्रता से प्रेम करो। हाणे बस टाइम घणो ही थी वियो अथव। सभिनी ॻाल्हायो, सभु ख़ुशि आहियो, शांतीअ में आहियो। सुभाणे मां आवाज़ु ॾींदीसांव, हिन सीट ते मिलंदीसांव, ठीकु आहे? थोरा ॾींहं ईअं हलिजो। हा परमानंद खे छा चवणो चई वठ लाल, रहिजी वेंदो। थोरे में चओ, घणो न ॿुधाए। हा छा ॿुधे? सब आपने सवाल दे दिए, जैसे मतलब निष्काम क्या है, इसमें भी यही शब्द है निष्काम क्या है। और दूसरा बताया भाई
उदारा संकल्प, तो उदारा संकल्प भी आपने बता दिया कि ज्ञान और विज्ञान गुरु से जो शुरू शुरू में आते हैं, हमारे को जो ज्ञान मिलता है तो वही हमारा जो ज्ञान है, और जो मतलब हम ग्रहण करते हैं शुरू शुरू में वही हमारे लिए विज्ञान है। तो उस विज्ञान से, उस संकल्प से हम दूसरे को भी पावर दे सकते हैं, उसको उठा सकते हैं। वाणी यही है, शब्द भी यही है दिमाग भगवान। बस देखो, समझे ना, तो शांत थे ना। अभी देखो देरी हो रही है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। तूने अपनी बात कही, बात सुनी, जवाब हुआ, वाणी तो सबने सुनी है ना। मेरे को भी मालूम है शब्द वही निकलते हैं, क्योंकि वही तो बैठे हैं। तुम फिर भी दो देखते हो तो तुम मैच करते हो। ये वाणी है, ये आपका शब्द है। मेरे को तो अंदर परफेक्शन है कि मैं हूँ ही नहीं। जब भी जिन्होंने वाणी निकाली, आज सत्संग भी वही तो करने हैं, तो अपनी वही करते हैं ना सेटिंग। मैं क्या करूं, मैं तो हूँ ही नहीं। ये भी तुम सोचते हो, मेरे को तो दिमाग में ही नहीं आता है। अच्छा खुश होते हो, आपको अच्छा लगता है, बैठ के करो, सदा ही करो। आपको दादी और धीमा दो लगते हैं, लेकिन मेरे को तो एक ही लगता है। मैं भी धीमा बोलता हूँ, कभी मैं भी दादी बोलता हूँ। मेरे को तो है तो वही ना। बस तू मेरे को क्या बताता है? तूने जो शब्द बोला वाणी में भी वही है, मेरे को मालूम है वही है, क्योंकि मैं नहीं हूँ। पक्का करो, मैं नहीं हूँ। ठीक है? हाँ चलो सुनीला, बधाई नहीं कुछ लाला। हाँ उन्हें उसको दी, खुश रही ना। हाँ खुश रहो, चलो लाला। सच में शहंशाह आप बनाते हो, दादी भगवान ने आपने बनाया है। नहीं तो कहाँ दर दर भटकते थे, कहाँ मांगना, कहाँ ये, कहाँ डिस्टर्बेंस, कहाँ मतलब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बात पे ऐसे अटक जाते थे जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। वही था। आज ऐसे चलते हैं जैसे बहता हुआ पानी, जैसे ऐसे गंगा नदी बहती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। वैसे लगता है ऐसे हम लोग भी बह रहे हैं जैसे, और आप बहा रहे हो। पहाड़ में भी परमेश्वर देखो, तू पहाड़ बन जाएगा, तू पहाड़ बन जाएगा। पहाड़ भी सामने आए ना, बोलो परमेश्वर है। इधर उसके गुण इधर आ जाएंगे। हाँ दिल्ली पे चाह तो बुधाई छोड़ा। आपके बच्चन रोज हमारा ऑपरेशन कर रहे थे। ये दादी भगवान ने बताया। मोदी भवन ऑपरेशन थिएटर भी है साहब। इतने तो नाम दे दिए मोदी भवन को। दादी भगवान ने जैसे बताया, ऑपरेशन कराओ अपने गुरु के वचनों से और जीव भाव को छोड़ो। सचमुच दीमा भगवान आप ऑलराउंड बनाते हो रोज। सुठो, बस सब खुश आयो। चओ यहीं चओ, जल्दी कर। हाँ हाँ चओ लाल। शांत थी वही ना, मुक्त थी वही ना। आई भगवान। अच्छा जिस तो सही सबने सुना। एक बारी दियो माइक, नहीं सुना उसने। माइक दियो। सच बोलता हूँ, इस ज्ञान को समझो। मां तव्हांखे ॿुधायो न, मम्मी बीमार आहिनि फ़ोन ते, त तव्हां चयो उन्हनि खे रोज़ु वाणी ॿुधाए, भॼन ॿुधाए, त उन्हनि खे आरामु ईंदो। उन्हनि खे काई तकलीफ़ न थी। उनखां पोइ महीनो हलिया, जॾहिं वञनि पिया संडे ॾींहुं, त पंजनि जो चयूं भई मूंखे न गुरु वठणु आयो आहे, तूं मूंखे भॼन ॿुधाए, गुरु थो सॾड़ा करे। मां उहो भॼन ॻायो, त मम्मी चयो मूंखे हाणे शरबत ॾे। शरबत ॾिनोमांनि, अखियुनि मां इहो कयो, हिकदमि डांस नची टपी विया। माना उन्हनि जे मन में दुख कोई न हुयो त मां वञा थी। सभु औलाद अॻियां बीठी हुअसि, पाण सॾु करे सॼी औलाद ॿीहारे मां हाणे वञांव थी। ॿुधाए मुंहिंजो गुरु वठणु आयो आहे। वठणु आयो आहे, नची टपी विया। ये आपके? हाँ हाँ। अच्छा वे उनकी बात कर रही है, मेरे को याद नहीं। लग रहा था कि बोल रहे हैं कि दादी भगवान मुझे लेने के लिए आए हाँ, हैं। मतलब अभी मुझे छुट्टी दो कि मैं सुखी सुखी अच्छे से जाऊं। मतलब हंसते 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 खुश होके गई। हंसते हंसते ऐसे 1% भी नहीं था कि मैं जा रही हूँ। बोल रही मैं गुरु लेने आया ना, मैं जाऊंगी पक्का, मेरे को सब करो आपको जो करना है। खुद ही बता रही थी कि
मतलब शरबत डालो, ये करो, गीता पढ़ो, सब करो, अभी मैं जा रही हूँ। बोलो ये और डांस करते या हुए कहीं जाए। मौत है ना, मतलब इसको ऐसे मौत नहीं बोलो। हाथ उठ नहीं रहे थे लेकिन फिर भी उठाया और ऐसे ऐसे कर रही थी कि मैं अभी जा रही हूँ, मेरे गुरु लेने आए मुझे। हाथ उठा के डांस हाँ। किया। चलो सुनीला। मुक्त हो गई, जैसे ऐसे लग रहा था कि ऐसी शहनशाही मौत किसी किसी को नसीब होती है। जैसे आपने बताया ना कि एकाग्रता, तो उनके मन में एकाग्रता थी। दीमा भगवान शरीर में पीड़ा थी लेकिन आवाज़ नहीं था, एक आह नहीं थी। हमेशा ऐसे जब भी मैं गया है ही भगवान बोलता था, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, हमेशा है ही भगवान की रट लगी रहती थी। मतलब कभी ऐसे अलग नहीं हुए। एक पल के लिए भी मुझे लगता था कि गुरु से अलग नहीं हुए। नहीं हुए, वही तो। हाँ बराबर, इसने फ़ोन किया था बहुत थोड़ा पहले, बोला दादी भगवान की मैंने पहचाना, वो आती थी रतन गार्डन में, लगन थी उसको। बोला गुरु सॾड़ा तो करे, गुरु वठण आयो है, और नची टुपी वई। पाण ई थी चए जल विझो, पाण ई थी चए गीता पढ़ो। इहो ॾिसो न, ये शानदारी है ना, ये क्या है? तुम क्यों तिल तिल कर मरते हो? शरीर तो जाना है आना है, क्यों चिंताएं करते हो? क्यों नहीं गुरु के साथ रहते हो? सुठो लाल, भगवान उनखे मुक्ति ॾींदो, वो मुक्त थी वई। हाँ, तोखे सत्संग ॾेई वई। ये माना नुंहुं अथसि, इहा धीअ अथसि, धीअ अथसि। सुठो लाल, ॾाढो सुठो। भॻवानु ॾिठो आहे, उहो ई सुठो थी वियो। बसि नंढो संत बि ईंदो आहे, शायदि वेठो हूंदो। हा, कल्ह ॿुधाए पियो पंहिंजो अनुभव। वेठो आहे? हा, ॿुधाए न, किथे आहे संत? किथे आई लाल? दिल्ली आई वेठो आहे, ॾिस। हरिओम दीमा भगवान। कल मैं आया, आप होली खेल रहे थे, तो मैंने देखा इधर बहुत रश थी, तो मैं वापस चला गया। ऐसा 2 बार आया, फिर तीसरी बार आया, तो मैं बोला चल, घर को देर हो रही थी, तो फिर इधर से गया तो गाड़ी में लड़की आ गई बीच, मेरा गाड़ी उसके ऊपर चढ़ गया, तो महाराष्ट्र लोग मेरे को मारने आए। तो मैं बोला है ही भगवान, 2-3 ने ऐसा गिच्ची में हाथ डाला, तो उसका लड़की का जो फादर था आया, बोला चलो है ही भगवान, बोला मैं उसको माफ़ी मांगा। मैं बोला गलती मेरा है, बोला ये चाबी लो, अभी तुम जाओ। मेरे को छोड़ दिया उसी टाइम। देखा? हाँ, ऐसा बहुत अजीब लग रहा था। है ही भगवान में ताकत है ना। है ही भगवान, माफ़ी मांगा, बोला ये चाबी लो और अब तुम अपने घर को जाओ। देख रहा था कि है ही भगवान बोला तो उन्होंने चाबी वापस दे दी, मारना तो दूर की बात, देखो चाबी वापस दे दी, भाई आप जाओ, जो है हो गया तो हो गया, हो गया सो हो गया। बहुत अजीब लग रहा था। सब संकट दूर होते हैं है ही भगवान से। चलो लाल, कुछ चो नहीं? बहुत अच्छा लग रहा है, सत्संग में आता है तो मन को शांति मिलती है, शांति पूरा दिन नशा गुजर जाता है। जिस दिन नहीं आता है तो मन चंचल रहता है। सुठो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। तो हमारे हैं सबसे महान, गुरु तो हमारे हैं सब
सबसे महान गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम। गुरु तो हमारे हैं करुणा निदान, गुरु तो हमारे हैं करुणा निदान। गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम। गुरु तो हमारे हैं सबसे महान, गुरु तो हमारे हैं सबसे महान। गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम। बीमा हमारे है जीवन के दाता, इन्हीं से हमारा है जन्मों का नाता। बीमा हमारे है जन्मन के दाता, इन्हीं से हमारा है जन्मों का नाता। इनसे ही पाऊँ मैं मुक्ति का द्वार, इनसे ही पाऊँ मैं मुक्ति का द्वार। गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम। गुरु तो हमारे हैं सबसे महान, गुरु तो हमारे हैं करुणा निदान। गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम। गुरु बिन अब मुझको कुछ नहीं भाए, गुरु ही सखा मेरे गुरु बंधु भाई। गुरु बिन अब मुझको कुछ नहीं भाए, गुरु ही सखा मेरे गुरु बंधु भाई। गुरु बिन एक पल भी गुजरे हमार, गुरु बिन एक पल भी गुजरे हमार। गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम। गुरु तो हमारे हैं सबसे महान, गुरु तो हमारे हैं करुणा निदान। गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम। अखियाँ थी प्यासी तो दर्शन कराया, मनवा था प्यासा तो अमृत पिलाया। अखियाँ थी प्यासी तो दर्शन कराया, मनवा था प्यासा तो अमृत पिलाया। गुरु के हाथों में है जीवन पतवार, गुरु के हाथों में है जीवन पतवार। गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम। गुरु तो हमारे हैं सबसे महान, गुरु तो हमारे हैं करुणा निदान। गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम। गुरु अपने चरणों में मुझको जगा दे, अपनी पसंद का तू मुझको बना ले। गुरु अपने चरणों में मुझको जगा दे, अपनी पसंद का तू मुझको बना ले। गुरु से मैं सजदे करूं दिन रात, गुरु से मैं सजदे करूं दिन रात। गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम। गुरु तो हमारे हैं सबसे महान, गुरु तो हमारे हैं करुणा निदान। गुरु को हमारा
है शत शत प्रणाम, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम। गुरु तो हमारे हैं सबसे महान, गुरु तो हमारे हैं करुणा निदान, गुरु को हमारा शत शत प्रणाम, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम।